डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्य। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्राम्यूरल कंपटीशंस के बारे में। इंट्राम्यूरल्स कंपटीशंस क्या होते हैं, इंट्राम्यूरल्स का क्या महत्व है और इंट्राम्यूरल्स का अर्थ क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए और कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्राम्यूरल का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंट्राम्यूरल्स। इंट्राम्यूरल्स क्या हैं, उनका अर्थ क्या है। इंट्राम्यूरल जो है लैटिन शब्दों इंट्रा व म्यूरलिस से बना है। इंट्रा का अर्थ है अंदर व म्यूरलिस का अर्थ है दीवार, वाल। अतः इंट्राम्यूरल्स का अर्थ उन गतिविधियों या क्रियाओं से है जो चहारदीवारी या संस्थान के परिसर, कैंपस के अंदर खेली जाती हैं। तो इंट्राम्यूरल्स कंपटीशन का अर्थ ऐसी गतिविधियों से है, ऐसी क्रियाओं से है, ऐसे कंपटीशन से है, ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ से है जो कॉलेज के अंदर खेली जाती हैं, किसी भी संस्थान की चहारदीवारी के अंदर खेली जाती हैं। और इंट्राम्यूरल जो है ये लैटिन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये गतिविधियाँ या खेल केवल विद्यालय या संस्थान के विद्यार्थियों के लिए ही आयोजित की जाती हैं। ये जो खेल होते हैं केवल जो विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, केवल उन्हीं के लिए आयोजित की जाती हैं। इन गतिविधियों में दूसरे विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी भाग नहीं ले सकता है। किसी अन्य दूसरे विद्यालय का विद्यार्थी कोई भी इनमें भाग नहीं ले सकता है। वास्तव में इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता एक संस्थान के सभी विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित मतलब एक प्रेरणा उनमें अंदर से जगाती हैं, अभिप्रेरित करती हैं, करने वाले सर्वोत्तम साधनों में से एक हैं। प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक खेल के लिए है तथा प्रत्येक खेल प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। यह इंट्राम्यूरल्स का आदर्श वाक्यांश हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियमित शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम विद्यार्थियों में अच्छी आदतों, कौशलों, स्किल्स, ज्ञान व अन्य सामाजिक गुणों को विकसित कर रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम होते हैं विद्यार्थियों में अच्छी आदतों को, गुड हैबिट्स को डेवलप करते हैं, गुड स्किल्स को डेवलप करते हैं और उनके नॉलेज को बढ़ाते हैं और सामाजिक गुणों का भी विकास करते हैं। लेकिन इंट्राम्यूरल्स के प्रभावी कार्यक्रम को और अधिक विकास कर रहे हैं। खेल कूद की विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे खंड, ब्लॉक, क्षेत्रीय, जोनल तथा राज्य व राष्ट्रीय स्तरों पर विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं। लेकिन सभी विद्यार्थी इन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकते। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ये प्रतियोगिताएं खंड और ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती हैं, मगर फिर भी सभी विद्यार्थी इनमें भाग नहीं ले पाते हैं। एक विद्यालय के केवल 5% विद्यार्थी ही इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए चयन हो पाता है उनका, यानी 5% विद्यार्थी ही भाग ले पाते हैं और बाकी जो विद्यार्थी बचते हैं उनके बारे में मतलब क्या होता है देखते हैं। इंट्राम्यूरल के कार्यक्रम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम एक विद्यालय में विद्यार्थियों में स्वैच्छिक भागीदारी व प्रतियोगिता के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई भी कार्यक्रम है फिजिकल एजुकेशन का, कोई भी इवेंट है कॉलेज में हो रहा है, तो विद्यार्थी खुद अपने आप से उसकी स्वेच्छा होती है कि चलो हम भी इसमें भाग लेते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं पार्टिसिपेट करके, तो उनमें इस भावना का विकास होता है। ये गतिविधियाँ या क्रियाएं विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक आनंददायक तथा प्रसन्नतादायक होती हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं से वे अधिक से अधिक शैक्षिक लाभ प्राप्त करते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों की बड़ी संख्या को इंट्राम्यूरल क्रियाओं या गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्र में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। इंट्राम्यूरल्स का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल्स। साधारण शब्दों में इंट्राम्यूरल का अर्थ है प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक खेल के लिए तथा प्रत्येक खेल प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इंट्राम्यूरल गतिविधियाँ विद्यालय या संस्थान की प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के लिए गतिविधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। निम्न बिंदु विद्यार्थी के लिए इंट्राम्यूरल के महत्व को स्पष्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत है विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक
और सामाजिक विकास के लिए इंट्राम्यूरल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो विद्यार्थियों का जो शारीरिक विकास होता है उसको विकसित करने में और उनका मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास को विकसित करने में इंट्राम्यूरल्स का बहुत ही अहम योगदान होता है। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के आचारिक व नैतिक मूल्यों पर भी बल देते हैं। इंट्राम्यूरल्स बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इंट्राम्यूरल्स जो कार्यक्रम होते हैं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी इसमें भाग लेता है और अपने आप को अधिक हष्ट-पुष्ट व स्वस्थ रख पाता है। ये कार्यक्रम बच्चों के लड़ाकू प्रवृत्ति को शांत करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। प्रायः बच्चों में देखा जाता है कि उनमें लड़ाकू प्रवृत्ति होती है कुछ बच्चों में, तो उनको हम खेलों के माध्यम से खेलों में लगा करके उनको प्रेरित कर सकते हैं कि आप खेलिए, और जब बच्चे खेल को खेलेंगे तो उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी खेलने में, तो वो जो है लड़ाकू प्रवृत्ति को धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। ये कार्यक्रम बच्चों को तरोताज़ा रखने, उन्हें चुस्त बनाते हैं। इंट्राम्यूरल बच्चों को अधिक से अधिक मनोरंजन प्रदान करते हैं। इंट्राम्यूरल्स विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के प्रचुर अवसर प्रदान करते हैं। इंट्राम्यूरल्स विद्यार्थियों में नैतिक गुणों को विकास करने के में भी महत्वपूर्ण होते हैं। इंट्राम्यूरल्स के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल्स। इंट्राम्यूरल के उद्देश्य क्या हैं? इंट्राम्यूरल के अनेक उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को खेलकूद में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। तो इंट्राम्यूरल के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को खेलकूद में भाग लेने का अवसर प्रदान होता है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट्स इन प्रैक्टिस इन गेम एंड स्पोर्ट्स। इंट्राम्यूरल के मुख्य उद्देश्यों में प्रत्येक विद्यार्थी को खेलों में भाग लेने के लिए उचित अवसरों को प्रदान करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। सामान्यतया कुछ विद्यार्थी ही क्षेत्रीय व जिला स्तर पर खेलों में भाग ले पाते हैं या भाग लेने के योग्य होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर सभी विद्यार्थी नहीं पहुँच पाते हैं, मगर जब इंट्राम्यूरल्स कार्यक्रम होते हैं, विद्यालय के अंदर हो रहे होते हैं, तो इसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी भाग लेते हैं। इसीलिए ऐसे स्तरों की प्रतियोगिताओं में एक विद्यालय की अधिकतम भागीदारी असंभव होती है, लेकिन इंट्राम्यूरल में प्रत्येक विद्यार्थी खेलों में भाग ले सकता है। इनमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार खेलों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सभी विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के उचित अवसर प्रदान करना इंट्राम्यूरल का मुख्य उद्देश्य है। तो इंट्राम्यूरल के माध्यम से अधिक विद्यार्थी खेलों में भाग लेते हैं, क्योंकि ये प्रतियोगिताएं कॉलेज स्तर पर होती हैं। विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास करना। इंट्राम्यूरल का जो मुख्य काम होता है, विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास करना होता है। उनमें नेतृत्व का विकास करना। टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज़ एमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के मध्य लीडरशिप को डेवलप करना। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करना इंट्राम्यूरल्स का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इंट्राम्यूरल गतिविधियाँ उन विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में सहायक होती हैं जो इन गतिविधियों में भाग लेते हैं। यद्यपि सभी विद्यार्थी नेता नहीं बन जाते, तो भी इंट्राम्यूरल गतिविधियाँ उन विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में सहायता करती हैं जिनमें नेतृत्व के कुछ जन्मजात गुण होते हैं, जबकि अन्य विद्यार्थियों में अनुयायी बनने के गुण विकसित करती हैं। तो कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनमें लीडरशिप विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सहयोग की भावना को विकसित करना। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। वास्तव में खेलकूद में अकेले ही सफलता प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। वास्तव में खेलकूद में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए सहयोग की भावना की आवश्यकता होती है। यदि खिलाड़ियों में आपसी सहयोग अच्छा ना हो तो वे विजयी होने के बारे में विशेष रूप से टीम खेलों में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इंट्राम्यूरल गतिविधियाँ विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को विकसित करने में मददगार सिद्ध होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, मनोरंजन प्रदान करना। तो जो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं होती हैं इनका काम मनोरंजन प्रदान करना भी होता है। टू प्रोवाइड रिक्रिएशन। विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करना भी इंट्राम्यूरल का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। वास्तव में इंट्राम्यूरल गतिविधियां विद्यार्थियों को मनोरंजन के अनेक अवसर प्रदान कराती हैं। इंट्राम्यूरल गतिविधियों में विद्यार्थी अपनी अपनी रुचि के अनुसार भाग लेते हैं। इस प्रकार वे ऐसी इंट्राम्यूरल गतिविधियों
प्रतियोगिताओं में भागीदारी के द्वारा असीम खुशी, प्रसन्नता तथा आनंद प्राप्त करते। खेल भावना को विकसित करना, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। इंट्राम्यूरल का खेल भावना को विकसित करने का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। खेल भावना का अर्थ होता है विरोधियों, सहयोगियों व खेल अधिकारियों के प्रति आदर, सम्मान व शिष्टाचार प्रदर्शित करना। इसका अर्थ जीत में विनम्र होना तथा हार में शिष्ट रहना भी है। इंट्राम्यूरल गतिविधियाँ या प्रतियोगिताएं ऐसे विद्यार्थियों में इस प्रकार के गुणों को विकसित करती हैं जो इनमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न खेलों व कौशलों को सीखने का अवसर प्रदान करना, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ विक्ट्री ऑफ गेम्स एंड स्किल्स। इंट्राम्यूरल का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न खेलों व उनके मूल कौशलों, फंडामेंटल स्किल्स, नियमों व विनियमों, रूल्स एंड रेगुलेशंस तथा तकनीकी व युक्ति संबंधी ज्ञान, टेक्निकल एंड टैक्टिकल नॉलेज को सीखने का अवसर प्रदान करना भी है। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शारीरिक शिक्षा के नियमित कार्यक्रम ऊपर वर्णित अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन इंट्राम्यूरल गतिविधियाँ विभिन्न खेलों में कुशल होने का अतिरिक्त अवसर प्रदान करती हैं। वास्तव में इंट्राम्यूरल में बहुत से विद्यार्थी बहुत से खेलों में भाग लेने के अवसर प्राप्त करते हैं। प्रतियोगिताओं के आयोजन के अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, तो इसके माध्यम से प्रतियोगिताओं के आयोजन का अनुभव प्राप्त होता है। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइजिंग ऑफ कॉम्पिटिशन्स। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताओं के आयोजन के अनुभव को करने का अवसर प्रदान करना भी इंट्राम्यूरल का मुख्य उद्देश्य होता है। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अनेक समितियां बनाई जाती हैं, जिनमें विद्यार्थियों को भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसलिए इन जिम्मेदारियों को निभाने के द्वारा विद्यार्थी भी खेलों के आयोजन का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इंट्राम्यूरल कंप्लीट हुआ आपका, और इसका एक और उद्देश्य होता है कि प्रतिभावान खिलाड़ियों का पता लगाना। तो इंट्राम्यूरल कंपटीशन जो होते हैं प्रतिभावान खिलाड़ियों का पता लगाने में सहायक होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और भी वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।